निगम सागर प्रस्तुत करता है मैं सागर हूँ। मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा और नासिर का नमस्कार। सागर का हर चौराहा, हर गली अपने में कई कहानियाँ समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302911960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी। आज के इस अंक में चकरा घाट कह रहा है अपनी कहानी। ये हैं डॉक्टर चंचला दवे। चकरा घाट की शान, लाखा बंजारा झील, नेपथ्य से झांकता सुंदर शहर सागर। मैं सन 1972 में विवाह कर सागर आई। घाटियों से सुंदर सड़कों में बदलते हुए मैंने देखा है। प्राकृतिक सौंदर्य में सागर बिल्कुल भिन्न था। चकरा घाट को चारों ओर से घेरती झील सागर जैसी खूबसूरती और विशाल अटखेलियां करती लहरों के आधार पर शहर का नाम सागर रखा गया। प्रत्येक घर की महिलाएं चकरा घाट पर जाकर ही अपने कपड़े धोया करती थीं। सुना है कि लोग इसे खाना बनाने और पीने के उपयोग में भी करते थे। सच मानिए, इन 50 वर्षों में चकरा घाट का जो अवर्णनीय परिवर्तन हुआ है, इसे पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक स्थल बना दिया है। सागर की लाखा बंजारा झील का जिक्र किए बिना चकरा घाट की कहानी अधूरी लगती है। समय के साथ चकरा घाट के मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बना है। नवरात्रि में या प्रत्येक रात को चमकते बल्बों का प्रकाश जब झील पर पड़ता है, अनुपम सौंदर्य की छटा मानो झील के पानी से अटखेलियां करती नजर आती हैं। कॉरिडोर तो मानो सागर वासियों की जीवन रेखा ही बन गई है। कब बस स्टैंड से चकरा घाट पहुंच गए पता ही नहीं लगता। प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों के अथक प्रयासों से सागर का बहुत विकास हुआ है। प्रति सोमवार गंगा आरती का दिव्य और भव्य आयोजन होता है। नगर के सभी लोग एकत्र होते हैं। असंख्य दीपों से मां गंगा की आरती होती है। चकरा घाट सहित समस्त घाट शंखनाद से झंकृत हो हमारे रोम रोम को पुलकित कर देते हैं। संक्रांति या नवरात्रि में तो चकरा घाट पर जो मीना बाजार लगता है, पहले भी लगता था, आज भी लगता है। नौका विहार अपने आप में अद्भुत सौंदर्य की छटा बिखेरते हुए हमें अपने बचपन की याद दिला देता है। स्वच्छता किसी भी नगर की समृद्धता और सौंदर्य का परिचायक है। सफाई कर्मचारी कम है और नगर बड़ा है। साथ ही हमें भी जागरूक होना है। सागर हमारा है और हम सागर के हैं। अंत में जिंदगी न केवल जीने का बहाना, जिंदगी न केवल सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। आइए हम सब झील के चकरा घाट पर उगते और ढलते सूरज का सौंदर्य पानकर नया विश्वास, त्याग, समर्पण, प्रेम, सौहार्द और एकता का सूरज उगाएं, सूरज उगाएं। जय हिंद, जय भारत। सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान। सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर। अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें। नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। ये हैं श्री R.K. तिवारी। सागर के लाखा बंजारा तालाब और उसके घाट, चकरा घाट की चर्चा पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि संयोग से मेरा जन्म भी चकरा घाट कोतवाली के ठीक सामने वाले घर, जहाँ मेरे माता पिता
रहते थे हुआ था। मेरा बचपन चकरा घाट पर ही गुजरा। चकरा घाट का वह पुराना फर्श, कोतवाली से नीचे की ओर की कच्ची गिट्टी वाली सड़क जो मोराजी और पूर्विया टोरी की ओर जाती है। चकरा घाट से लेकर भट्टो घाट, गणेश घाट, रानीपुरा, मोंगा तक मंदिरों और सुंदर बगीचों, उद्यानों का समूह मराठा शासनकाल का ही देन है। आज प्रशासन ने उन मंदिरों और किनारों का सौंदर्यीकरण कर कीर्तिमान का कार्य किया है। आधी सदी से शहर के सीवरों का गंदा पानी झील में उड़ेल रहे 41 नालों को एक जटिल सीवर प्रणाली बनाकर झील के बाहर निकालने में सफलता मिली। प्रशासन और जनप्रतिनिधि अपने विकास के लक्ष्य को पूरा करते रहे, जिसका ही परिणाम चकरा घाट का सौंदर्य देखने योग्य है, जहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। सभी घाट गुलाबी पत्थरों से बने हैं। घाट के बीचों बीच महाकवि पद्माकर की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। आज भी सागर के साहित्यकार होली के दूसरे दिन पद्माकर जी की प्रतिमा पर गुलाल लगाकर ही होली का त्योहार मनाते हैं। कल के चकरा घाट और आज के चकरा घाट में बहुत फर्क है। आज के परिवर्तन को हम विकास की श्रेणी में देखते हैं। कोतवाली से चकरा घाट को आते ही भव्य कॉरिडोर की शोभा दिखलाई देती है। आवागमन सुगम हो गया है। लाल पत्थरों की छतरियों का निर्माण, सभी कुछ अद्भुत है। मैं तो कहता हूँ सागर के हर व्यक्ति को एक शाम चकरा घाट पर जरूर घूमने जाना चाहिए। दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है। इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को और नासिर को नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अगले अंक में अपनी कहानी कहेगा समुद्र मंथन की कथा समेटे पार्क। समुद्र मंथन होने लगा था, निकली जब विषधारा, देव और दानव दोनों ने शिव शंकर को पुकारा। शिव जी ने विष पान कर लिया, कंठ हो गया नीला, नीलकंठ कहलाए शंकर। धन्य है उनकी लीला, धन्य है उनकी लीला। सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान। सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर। अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें। नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।